नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिस्ट सूची 1, लिस्ट सेकेंड सूची 2, बुक पुस्तक के नाम दे रखे हैं और लेखक दे रखे हैं। ऑप्शन ए रास पंचाध्यायी वृंदावन दास, और बी चैतन्य भागवत जयनंदा, सी चैतन्य मंगल नंददास, डी भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। और ये कूट दे रखे हैं ABCD। इनमें से सही कूट का जो सही सुमेलन है वो देख लेते हैं। सूची 1 में पुस्तक दे रखी है और सूची 2 में लेखक। सही जो उत्तर है रास पंचाध्यायी नंददास ने लिखी है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ने लिखी है, चैतन्य मंगल जयनंदा ने लिखी और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डाइट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए फैट प्रोटीन विटामिन, वसा प्रोटीन विटामिन, विटामिन मिनरल वाटर, विटामिन लवण जल। ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन। ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन। इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। सही आंसर ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन और वसा। व्याख्या देख लेंगे। दिए गए आहार समूहों में से अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला समूह कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि जल विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती बल्कि शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following Indian leaders participated in all the 3 round table conferences। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी BS मुंजे, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी CY चिंतामण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए लताविया और पोलैंड, ऑप्शन बी लताविया और रूस, ऑप्शन सी स्वीडन और रूस, ऑप्शन डी स्वीडन और नॉर्वे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वीडन और नॉर्वे। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर मनी पोलैंड तथा रूस है। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक सागर, अतः इसका उत्तर विकल्प डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ओन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन इंडिया स्किल 2021 competition, the result of which was declared by Government of India in January 2022। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। भारत कौशल प्रतियोगिता 2021 में सबसे अधिक पदक उड़ीसा 51 जब जीते, जबकि महाराष्ट्र ने 30, केरल ने 25 पदक जीते थे। इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेफरेंस टू द त्रिशूल पीक इन हिमालयाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से क्या कथन सही है। एक इट इज़ सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, या उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है।
दो द पीक इज़ मोर देन 7,500 मीटर हाई, यह चोटी 7,500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कोड ए ओनली 1, ए केवल एक सही है, ओनली 2 केवल 2 सही है, ओनली सी बोथ 1 एंड 2 दोनों 1 और 2, डी नाइदर 1 नॉर 2 ना तो 1 और ना ही 2 सही। इसका सही आंसर होगा ए ओनली 1 केवल एक सही है। त्रिशूल पश्चिमी कुमाऊं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है जिसकी सबसे ऊंची त्रिशूल 7,120 मीटर है। तीनों चोटियों को त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3 के नाम दिया गया है। त्रिशूल समूह नंदा देवी अभयारण्य को घेरने वाली चोटियों के वलय के दक्षिण पश्चिम कोने का निर्माण करता है। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। ऑप्शन ए पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र माउंटेन इकोसिस्टम पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी मरीन इकोसिस्टम सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन सी लॉलैंड इकोसिस्टम निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन डी सेमी एराइड इकोसिस्टम अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मरीन इकोसिस्टम यानी सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। ये पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 25 से 30% है। भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थलीकरण परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं। स्थलीय परिस्थिति तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक आर्द्रता और तापमान है। स्थलीय परिस्थिति तंत्र में सम्मिलित क्षेत्र टुंडा वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वत का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आदि हैं। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेफरेंस टू इंडियाज 3rd नेशनल वाटर अवार्ड डिक्लेयर्ड इन जनवरी 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इससे कथन सही है। एक, उत्तर प्रदेश वाज डिक्लेयर विनर इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। 2, मुजफ्फरनगर इज इन उत्तर प्रदेश वाज डिक्लेयर एज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ जोन कैटेगरी, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड ऑप्शन ए ओनली 1 केवल एक सही है, ऑप्शन बी ओनली 2 केवल 2 सही है, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 दोनों 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी नाइदर 1 और नॉर 2 ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी जनवरी 2022 में घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जिसमें उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित में विजेता घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। वहीं राज्यों में दूसरा व तीसरा स्थान राजस्थान और तमिलनाडु का पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 9A of the Constitution of India gave a constitutional foundation to the local self-government units in ग्लोइंग एरियाज। भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। 1, रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्र में, 2, अर्बन एरियाज शहरी क्षेत्र में। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड ओनली ओनली 1 केवल एक सही है, ओनली 2 केवल 2 सही है, ओनली सी बोथ 1 एंड 2 दोनों 1 और 2 सही है, डी नाइदर 1 नॉर 2 ना तो 1 ही सही है और ना 2 सही। इसका सही आंसर होगा बी ओनली 2 यानी केवल 2 सही है। भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे नगर पालिकाएँ नाम दिया गया और अनुच्छेद
243 पी 243 जेड जी में इससे संबंधित उपबंध शामिल किए गए, जबकि भाग 9 में पंचायत शीर्षक से ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया।